हुमनाबाद के बीओ सर को बोल रहा हूँ मैं, आप स्कूल के बारे में अच्छा देखे तो हमारा अच्छा होता है। इतने जन आए, हमारे घर की बात नहीं है क्या? हमारे को यहाँ पे कुछ राजकारण करने का नहीं है। यहाँ पे हमारे गाँव की इज्जत जा रही है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। ये सब लोग घर खंडे के ऊपर पत्थर लेके स्कूल बंदे सोए। ये अकेले की स्कूल नहीं। देखो मैं बोल रहा हूँ गयास भाई, जीबी मीटिंग का देखिए आप, मैं आपको गयास भाई तुम जूम करके देखो, आज 21 तारीख है यहाँ पे, ये देखो 21 तारीख है, 11:30 को मीटिंग है यहाँ पे, जीबी मीटिंग। लेकिन ये जीबी मीटिंग कहाँ पे हो रही है? बीदर में, रिजॉर्ट में। कहीं किनके पैसे है बाबा? तुम किनके पैसे लेके वहाँ पे बीदर में कर रहे हैं? मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये बॉडी 2023 में डिसॉल्व हो चुकी है और इधर एक भी आज डायरेक्टर नहीं, अध्यक्ष नहीं, कोई भी नहीं, सब सर्वसामान्य है। जब तक इलेक्शन नई मेंबरशिप नहीं होती तब तक इधर कोई भी अध्यक्ष नहीं, सेक्रेटरी नहीं, कोई भी नहीं। जब तक मेंबरशिप होने के बाद नई बॉडी होती तभी ये बॉडी होती, तब तक ये जो स्कूल का ये है सब एडमिनिस्ट्रेटिव नियमक होना बोल के मेरी विनती है, ये सब गाँव वाले की भी विनती है। आज का तारीख निकाले उन्होंने जीबी बोल के, गांव के लोगों को क्या बोले, इलेक्शन कर तुम बोले। इन्होंने अंदर आईबी में, बिदर में आईबी में मीटिंग लेके जीबी ये वो करके सही लेके करे। अब हमारे डीडीपीआई और डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिसर को रिक्वेस्ट है कि हम ये इलीगल है, इसको लीगल तरीके से लेके जाओ बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन डीडीपीआई साहब लेना, रजिस्टर साहब लेना और उसके मुखांतर जो है यहाँ पे आके सॉल्व करना। साहब पूरा इलीगल हो जा रहा है। हम आज प्रकाश विद्यालय ग्राउंड के कैंपस में हैं। आज मैं हमारे घाटबरोह गांव के सभी लोगों को और स्पेशली हमारे प्रकाश विद्यालय स्कूल के सभी माजी विद्यार्थियों को जो घाटबरोह में है, घोरवाडी है, हुनसना है, बाकी के सभी गाँवों में, आजू बाजू गाँवों में, या पूना है या मुंबई है, जहाँ जहाँ से हमारे घाटबरोह गाँव से पढ़ाई करके गए सो बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक बात सूचित करना चाहता हूँ। हमारे गाँव में 2008 से पहले इस प्रकाश विद्यालय स्कूल की बॉडी मैनेजमेंट नहीं थी। कुछ लफड़े हुए थे, लफड़े के कारण ये बॉडी पेंडिंग थी। 2009 में हमारे सीनियर लोगों को, सब जन को लेके गांव में एक मीटिंग बनाए कि नहीं हम सोसाइटी बनाएंगे, सब लोगों को लेके एक अच्छी बॉडी बना के अच्छा एजुकेशन देंगे, एजुकेशन के तरफ से हमारा स्कूल बढ़ाएंगे, स्कूल का नाम अच्छा करेंगे बोल के वो टाइम में बॉडी नया बना लिए। बॉडी बनाने के बाद उसके बाद 2009 में बॉडी बना लिए। 9 में जो अध्यक्ष हो गए, 9 में जो सेक्रेटरी हो गए, 9 में जो उपाध्यक्ष हो गए, देखो 2009 में। उसके बाद वो बॉडी का कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना कोई जीबी मीटिंग हुआ, ना कोई प्रोग्रेस का काम हुआ। प्रोग्रेस के काम 1-2-4 हुए होंगे, नहीं हुए टूका है। अगले साल 2027 में 75 साल होता है। 75 साल में स्कूल की जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसके पीछे से आए सो स्कूल है। अब 2010 या 14-15 में स्कूल आए स्कूल में 1500-2000 बच्चों का स्ट्रेंथ है। हमारा 1952 का स्कूल है, हमारे यहाँ पे 200-250, हम 2010 से 2008-9 के स्टूडेंट से हमारे बैच में 200-250 बच्चों का ग्रुप था। अभी हम यहाँ पे स्कूल में आके देखे 30 बच्चे 20 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों हो रहा है बोले तो हम गए साल का रिजल्ट देखे। इसका क्या कारण है? मेन कारण क्या है? यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है। पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं है? मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? पर ज्वाइनिंग के टाइम में मास्टरों को नया ज्वाइनिंग करने का है, ज्वाइनिंग के टाइम में पैसे लेके ज्वाइनिंग कर लेने का, क्या पढ़ाने का है, क्या करने का है। इनको मैनेजमेंट को क्या है? ओनली ज्वाइनिंग के नाम के ऊपर पेमेंट लेने का। उसके बाद वो स्टूडेंट स्कूल को क्या कर रहा है, स्टूडेंट की लाइफ क्या कर रहा है, हमारे भविष्य के बारे में क्या कर रहा है बोल के हमारे को कुछ भी मालूम, उनको कुछ लेन देन नहीं है। मैनेजमेंट का एक ही मतलब है कि हमारे को पेमेंट आना, हम बैठना, हमारे को खुर्ची होना, मैं ये ऐसे कामा कर रहे हैं हमारे गांव में। अभी ये सब तो हो गया। अभी गए साल का हम 2023 का रिजल्ट देखे 10th का, ओनली 30 या 35% रिजल्ट है। इतने बड़े स्कूल का, इतने बड़े इतिहास है इस स्कूल का। उसके बावजूद हमारे गांव का ये जो स्कूल है, देखो हम जब से देखे है यहाँ पे स्कूल में SSLC का सेंटर रहता है, बोर्ड का सेंटर रहता है। लेकिन अब दो साल हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पे स्कूल का सेंटर ही नहीं है। इतना बड़ा स्कूल रह के इसको एक कंपाउंड बनने का नहीं हुआ। पैसे आए सो जा रहे किधर? इसको एक कंपाउंड बना के यहाँ पे सेंटर लाना क्या नहीं? मैनेजमेंट वाले कर रहे क्या है? अभी मैं स्पेशली और एक बात बोलता हूँ, ये जो मैनेजमेंट बोल के मैं जो बोल रहा हूँ, देखो ये मैनेजमेंट नहीं, ये डिजॉल्व हुए सो मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट बॉडी 2023 में डिजॉल्व हुए सो है। अभी ये मैनेजमेंट को कोई हक भी नहीं है इन्हों मीटिंग करने का। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि BO साहब को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, सर आप हमारे घाटबरोह गाँव में आइए, सभी विलेजर्स को लीजिए, एक नया मेंबरशिप कीजिए। नया मेंबरशिप करके उसको चुनाव रखिए, चुनाव रखने के बाद नया डायरेक्टर लोगों को चुन के उससे एक बॉडी बनाइए। तब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन ही ये रूल करना हमारे स्कूल को। एडमिनिस्ट्रेशन लोग वाले पहले जैसे 2008 से पहले जैसा था वैसे ही तुम एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमारे स्कूल को मैनेज करना बोल के मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर।
ये स्पेशली मेरे हुमनावत के बीओ सर को बोल रहा हूँ मैं। आप स्कूल के बारे में अच्छा देखें तो हमारा अच्छा होता है। क्यों बोले तो हम पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में जो देखा है, देखो स्कूल के बारे में बहुत गलत हुआ है। इसके कारण वो मैनेजमेंट वाले को कुछ फर्क नहीं करने वाला है। इसमें गरीब फैमिली के बच्चे मर रहे हैं। मैं इससे हमारे स्कूल के सभी माजी विद्यार्थियों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हमारे इतने जन आए, हमारे घर की बात नहीं है क्या? हमारे को यहाँ पे कुछ राजकारण करने का नहीं है। यहाँ पे हमारे गांव की इज्जत जा रही है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। इसके बारे में सब जन हम 26 तारीख को या 26 जनवरी को और आने वाले हैं। इसके बारे में अच्छा किए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसका बहुत ही जोर से इसका विरोध करेंगे और स्ट्राइक घाटबरों में करेंगे बोल के मैं मेरे दो बात खत्म करता हूँ। यहाँ पे प्रेसिडेंट है हमारे एमएलसी साहब श्रीमान एमजी मोये साहब। अभी वो डिजल हुए हैं, उन्होंने अभी कोई नहीं है, टेम्पररी है, उन्होंने मैनेज कर ले रहे हैं। बॉडी हमारी सब 2023 में ये मैनेजमेंट सोसाइटी जो है हमारे पीवीएचएस, ये 2023 में डिजल हुए है। अभी मैनेजमेंट में हमारे 20 जन है। उसमें एमजी मोये सर है, सेक्रेटरी डॉक्टर प्रकाश पाटिल साहब है, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी बंशीधर पाटिल है, उपाध्यक्ष बालाजी है धोंडीबा भोसले, और है डायरेक्टर लोग का वकील साहब है, नारायणराव वकील है, आरडी बिरादार है, भवराव पाटिल है, वेंकटराव बालके है, संगा रेड्डी है, गोलमपल्ले पद्माकर पाटिल है, मनोहरराव दाड़गे है, वेंकटराव बालके है। ये सब जन है। इन सब जन में मैं इसमें बोल रहा हूँ ना, इसमें एक 3-4 जन जो अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं। देखो ये बाकी के लोगों के वजह से स्कूल को खराब हो रहा है। जो अच्छे काम करने वाले को भी हम बुरा बोलने का टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें ये बॉडी ऑलरेडी डिजॉल्व हुए सो है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस इसके ऊपर एक्शन लेना। ऐसा इलीगली रिजॉर्ट या क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस में बैठ के मीटिंग कैसा होता है, जीबी मीटिंग का देखिए मैं आपको गैस भाई तुम जूम करके देखो। आज 21 तारीख है, यहाँ पे ये देखो 21 तारीख है, 11:30 को मीटिंग है यहाँ पे, जीबी मीटिंग। लेकिन ये जीबी मीटिंग कहाँ पे हो रही है? बीदर में, रिजॉर्ट में। कहीं किनके पैसे है बाबा? तुम किनके पैसे लेके वहां पे बीदर में कर रहे? नहीं करो जी, तुम्हारे को ये स्कूल का तरक्की करके तुम करो, हम भी तुम्हारे साथ देते, हम तुम्हारे साथ देने को रेडी है। लेकिन ये मीटिंग ऐसा इलीगल बॉडी बना के वो बाइलॉज बनाया करते। बाइलॉज तुम कौन से हिसाब से, हुकुम शाही का बाइलॉज है वो? संविधान के हिसाब से बनाओ। गाँव की स्कूल है, तुम्हारे अकेले के है क्या? बोलो, सबका योगदान है। हमारे गांव में मैं बोलता हूँ भोसले फैमिली है, दाड़गे है, मुए है, मानकरे है, जनकू फैमिली है। ये सब लोग घर खंडे के ऊपर पत्थर लेके स्कूल बंदे सोए। ये अकेले की स्कूल नहीं। देखो मैं बोल रहा हूँ गयास भाई, वो जमाने में 90s-50s के इरा में हमारे गांव के सभी बूढ़े लोग जो थे, देखो सब जन पत्थर देके स्कूल का काम किए सोए। आज आके बैठ के मेरा स्कूल है, मैं जो डिसीजन लेता हूँ, मैं सुप्रीम हो बोले तो नहीं होता है काम। हमारे को इसका, हम ये सब बातें भी कहीं को करें, हमारे को रिजल्ट नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य, घाटबरों गांव का भविष्य खराब हो रहा है। इतना बड़ा स्कूल है कि हम दूसरे गांव में पढ़ाई करने को जाने का टाइम आया। डेली के हमारे घाटबरों गांव से मेरे ख्याल से 15 या 20 प्राइवेट स्कूल को बसेस जा रहे गाँव में से। क्यों हो रहा है ये सब? हमारे गाँव का नुकसान हो रहा है। नुकसान के लिए आप इसको दुरुस्ती कीजिए आगे से। ये अब और एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस को ही बोलता हूँ और डीडीपी बीओ सर को ही बोलता हूँ, आप नए मेंबर बनाइए जो इंटरेस्टेड है, जो माजी विद्यार्थी है, जो स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे गांव में ऐसे बच्चे हैं कि बहुत बड़े पद के ऊपर गए सो है, उनको स्कूल से पढ़ाई किए सो है, उनके दिल में एक बात है स्कूल को कुछ अच्छा करेंगे बोल के उनके दिमाग में। लेकिन वो लोग ये सब देख के, वो ये माहौल देख के, वो सब लोग इसमें आंख भी नहीं डाल रही, इधर देखने को भी तैयार नहीं। तुम नए माजी विद्यार्थी को बनाओ ना, मेरे सगे को बनाओ, तेरे सगे को बनाओ, मेरे बेटे को बनाओ। यही करने वाले हैं क्या तुम? इसमें स्कूल में राजकारण करने वाले हैं क्या? हम क्या किसके खिलाफ नहीं, व्यक्तिगत नहीं, हमारा क्या राजकारण नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं स्कूल को अच्छा करने का काम है। हम तुम्हारे को 100% सहयोग करेंगे। आगे भी तुम हुए तो भी हमारे को क्या भी नहीं। नए मेंबरशिप बनाओ, सब जन होकर इलेक्शन करो, मैनेजमेंट सोसाइटी जैसा, कॉर्पोरेशन जैसा चलता है वो हिसाब से तुम करो। रूल्स है ना, संविधान है ना, बाबा साहेब जो बोले सो है वो हिसाब से, कानून के हिसाब से चलना ये बात। और माजी विद्यार्थी लोगों को ही लेना, इसको लेना उसको लेना, और इसके लिए प्राइज 20,000 दो, 30,000 दो। विद्यार्थी है बाबा, यहाँ पे पढ़ाई किए सुबह आदमी, कोई खेती काम करता है, कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला है, कोई कहाँ पे तो काम करने वाला लेबर लोग है, वो भी उनका भी स्कूल में दिल रहता है मैं भी ये स्कूल का सदस्य बनूं बोल के। तुम्हारे को 20,000 दो, 25,000 दो, 1 लाख दो बोले तो मेंबरशिप नहीं होते। 10-1100 रुपये, 1,000 रुपये या 1100 या 1,500 तक बना के सब जन को नया मेंबरशिप बनाना बोल के मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। इतने के ऊपर मेरे 2 बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आज प्रकाश विद्यालय जो एजुकेशन सोसाइटी है
एक बहुत पुरानी सोसाइटी है, लेकिन आज इस पुरानी सोसाइटी में पिछले 16 साल से ये जो बॉडी हुई है, ये टोटली बॉडी ही इलीगल है। किसको मालूम भी नहीं कि ये बॉडी हुई है। ये जो बॉडी में बॉयलॉज है, वो बॉयलॉज भी हुकुमशाही की तरह करे इन्हों, जो आगे कोई भी नहीं होना। उनका बेटा मरा, वो डायरेक्टर मरा, उसका बेटा होना, ये क्यों बाबा? ये जो सामान्य, अब मैं इधर माजी विद्यार्थी हूँ, मैं 2017 में इधर पास हूँ, मेरा भी है, सब ऐसे बहुत जने की स्टूडेंट है कि हम भी एक मेंबर होना, हम भी क्या तो स्कूल के लिए करना, लेकिन इन्होंने मेंबरशिप नहीं ले रहे। मेंबरशिप कैसे ले रहे? इनका एक बॉयलॉज में एक हुकुमशाही करके क्या करे बोले तो, एक मेंबर होना बोले तो 16,000 रुपये देना। कैसा देना बाबा? बोले तो कोई भी नहीं होना, 19 होना, बिनविरोध होना, ऐसा इनका ये है। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस को इनको विनती है कि आप 6 महीने के लिए आप स्कूल अंडर में लिए, और अंडर में लेके जो सभी गाँव को एक मीटिंग बुला के, गाँव वाले जो बोलते हैं सिर्फ माजी विद्यार्थी है, और माजी विद्यार्थी को और 1100 रुपये जो फीस है, इतनी फीस होना चाहिए, और इतनी फीस होने के बाद ये सब गाँव वाले को, माजी विद्यार्थी को मेंबरशिप लेके एक नई बॉडी बनाना बोल के मेरी एक विनती है। और जो भी इधर इलीगल काम हो रहे वो रुकना, इसलिए हम आज सब गाँव वाले आए। इतना बोल के मेरे बात 2 बार समाप्त करता हूँ। बहुत है, करप्शन है अंदर। सब हम ये करे, मास्टर को जब पेंशन है उसके सिग्नेचर के लिए पैसे ले रहे, बहुत है। वो मास्टर हमको बोले सामने नहीं आ सकते। इंडिया न्यूज के मुखांतर मैं बोलना चाहता हूँ कि आज ये घाटबोड़ का प्रकाश विद्यालय स्कूल 1952 से स्टार्ट हो गए सो है। अब तक ये इसको सही मैनेजमेंट ही नहीं मिला। जो आया वो चलाया, जो आया वो चलाया। किसके मुखांतर गांव के एक भी डिसीजन लेके इन्होंने नहीं बनाए साहब। अभी 16 साल के पीछे, 25 साल पीछे बैकग्राउंड में भी झगड़े में गिरा था, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं हो तो वो हो तो। उसके बाद 16 साल के पीछे हम गांव के लोग आके इधर ये करे तो उन्होंने अंदर एक बॉडी बना के एडजस्टमेंट कर लेके बनाए। इनका कुछ भी लीगल नहीं है, पूरा इलीगल ही है जो बॉडी बनाए। पिछले हम 4-5 महीने से भी ये कर रहे, पिछले 3 महीने के नीचे बोले कि नए मेंबर कर दूँ, ये कर दूँ, होने के बाद ही जीबी स्टार्ट करेंगे इलेक्शन करके बोले। ये किसका संस्थान है, किसका ट्रस्ट नहीं है, गांव का है साहब। अब आज का तारीख निकाले उन्होंने जीबी बोल के, गांव के लोगों को क्या बोले, इलेक्शन कर तुम बोले। इन्होंने अंदर आईबी में, बिदर में आईबी में मीटिंग लेके जीबी ये वो करके सही लेके ये करे। अब हमारे डीडीपीआई और डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिसर को रिक्वेस्ट है कि हम ये इलीगल है, इसको लीगल तरीके से लेके जाओ बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन डीडीपीआई साहब लेना, रजिस्टर साहब लेना, और उसके मुखांतर जो है यहाँ पे आके सॉल्व करना साहब। पूरा इलीगल हो जा रहा है। लीगल है बोल के आपके पास में क्या बोल साहब, हमारे पास प्रूफ है। 2023 में बॉडी डीजल हो गए से है, ना ही इलेक्शन हुआ है, ना ही मेंबरशिप कर लिए उन्होंने, बिना चुने ही बिना बॉडी बनाए। इसको क्या है साहब, उसको क्या है, एक मेंबर है, पुराने मेंबर है, नए मेंबर लेना बोल के ये करे। ये क्या ट्रस्टी रहे तो उन्होंने घर में क्या भी कर सकते, ट्रस्टी नहीं है। एक सोसाइटी है, ये गांव का घाटबोड़ का सोसाइटी है। उसमें क्या है, 19-21 लोग इसका ये करके ये कर रहे। इसको क्या है, एक बॉयलॉज है, वो बॉयलॉज के सिस्टम से चलना पड़ता है। इन्होंने बॉयलॉज के अगेंस्ट से कर रहे। उसके वजह से कि आज और इलीगल जीबी रखे थे, आज उनके कोई भी नहीं आए इधर। गाँव वाले आते बोल के उन्होंने कोई भी नहीं आए इधर। जीबी मीटिंग कहाँ रखना चाहिए? प्रकाश विद्यालय में इधर है ना मेरे पास, उन्होंने यहाँ नहीं रखी, यहाँ रिजॉर्ट गेस्ट हाउस में रखे। और तारीख है आज, लेटर है बाय हैंड हमारे पास, उनका प्रेसिडेंट का साइन है यहाँ पे, इशू मेमो इशू करे। सो उन्होंने क्या करे, कल के डेट में वहाँ पे ये करके आपके क्या है रजिस्टर ऑफिस में आज सबमिट करने वाले हैं साहब। वो उसको क्या करो, कैंसिलेशन करो। जो भी है इधर आके तुम अधिकारी लोग उसको आपके अंडर में लेके चला लो, और क्या है आपके सिस्टम से इसको ये करो। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो सूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे।
अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। हुमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहाँ से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है।